हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। एक दिन एक कंपनी में साक्षात्कार के दौरान बॉस, जिनका नाम अनिल था, ने सामने बैठी एक महिला सीमा से पूछा, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती हैं। तब सीमा ने तुरंत बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90,000 रुपये। अनिल ने उसकी ओर देखा और आगे पूछा, क्या आपको किसी खेल में दिलचस्पी है। सीमा ने जवाब दिया, जी मुझे शतरंज खेलना पसंद है। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेल है। चलिए जरा इस खेल के बारे में बात करते हैं। अब आप ये बताइए कि आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज़्यादा पसंद है, या आप किस मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित हैं। तब सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी वजीर। अनिल ने उत्सुकतावश पूछा, क्यों, जबकि मुझे लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। सीमा ने भी गंभीरता से जवाब दिया, वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वजीर में वे सभी गुण होते हैं जो बाकी मोहरों में अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। वह कभी कभी दूसरे मोहरों की तरह एकदम बढ़कर राजा को बचाता है, तो कभी कभी तो तिरछा चलकर हैरान कर देता है, और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा भी करता है। अनिल ने उसकी समझ से प्रभावित होते हुए कहा, बहुत दिलचस्प, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, सर, राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमज़ोर मानती हूँ मैं, क्योंकि वह खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वजीर हर दिशा से उसकी रक्षा करता है। अनिल ने सीमा के जवाब से प्रभावित होते हुए बोला, बहुत ही शानदार, बेहतरीन जवाब। ये बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे की तरह मानती हैं। सीमा ने बिना किसी देर के ही जवाब दिया, जी राजा। अनिल थोड़ी हैरानी में पड़ गया और बोला, लेकिन अभी तो आपने राजा को कमज़ोर मोहरा बताया है, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतजार करता है। फिर आप खुद को क्यों राजा मानती हैं। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं खुद को राजा और अपने पति को वजीर मानती हूँ। वह हमेशा मेरी रक्षा मुझसे बढ़कर करते थे, हर मुश्किल में मेरा साथ देते थे। अब वह इस दुनिया में नहीं है। अनिल को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा और उसने गंभीरता से पूछा, तो आप यह नौकरी क्यों करना चाहती हैं। सीमा की आवाज़ थोड़ी भर आई, उसकी आंखें नम हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी है। यह सुनकर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अनिल ने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया सीमा, आप एक सशक्त महिला हैं। यह कहानी उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर, ताकि अगर कभी जीवन में उन्हें कभी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे खुद वजीर बनकर अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बन सकें। किसी विद्वान ने कहा है, एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो अपने पति की मौजूदगी में एक आदर्श औरत हो, और पति की गैर मौजूदगी में वह मर्द की तरह परिवार का बोझ उठा सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों, अगर हम में आत्मविश्वास और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल हालात को पार किया जा सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, अपने अनमोल विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी ही दिलचस्प, मार्मिक, प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।